की दहाड़ में जैसा कि आप सभी को पता है, नगर निगम ने एक चेतावनी दी कि अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम जो है लगातार जारी रहेगी और किसी को भी राहत मिलने वाली नहीं है। तो कब्जाधारियों हो जाओ सावधान, वरना उठाना पड़ेगा नुकसान, ये कहना है नगर निगम अधिकारियों का। तो ये देख सकते हैं, पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी कि मोबाइल मार्केट में लोगों को चेतावनी देते हुए गोपाल कलावत जी ने कहा था कि खुद अपना अपना सामान जो है हटा लें, अगर थड़े बड़े हुए हैं तो वो उनको हटा दें। लेकिन लोगों ने यहाँ पर जो है बात को अनसुनी कर दिया। तो आज ये देखिए, मौके पर आप देख सकते हैं पीला पंजा साथ में लेकर के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। दीपक राणा जी पहुंच चुके हैं, गोपाल कहलावत जी पहुंच चुके हैं। दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर कहलावत साहब आए थे, उन्होंने चेतावनी भी दी थी लोगों को, पीला पंजा लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले हफ्ते एक्शन साहब आए थे, वो लोगों को समझा के भी गए थे, कुछ ने तो हटा लिया, लेकिन एक दो इक्का दुक्का रह गए, उसको हटाने के लिए हम आए हैं। ये लोग कुछ हटा लेते, लेकिन कुछ लोग ढीठ होते हैं, उनको फिर वो कार्रवाई से ही मानते हैं। दीपक जी, कुछ लोगों के तो थड़े हैं या छज्जे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन बाइकें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पार्किंग जो है अवैध रूप से बना दी गई है। जो अवैध रूप से यहाँ पर वाहन पार्क किएंगे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी आज? उनके खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस को बोल देंगे हम। ट्रैफिक पुलिस हमें भी आज ही पता लगा कि ये बाइक वगैरह पार्क कर देते हैं, तो रोड बिल्कुल ब्लॉक कर रखा, आप देखोगे जी। तो ट्रैफिक पुलिस को बोल के यहाँ पे चलानिंग वगैरह भी करवाएंगे कि अवैध पार्किंग ना हो। तो मतलब वो कार्रवाई भी आज ही होगी? वो बोल दिया वो ट्रैफिक पुलिस, जैसे आप देख रहे हो कावड़ियों का थोड़ा वहाँ पे बिजी है पुलिस, तो जैसे ही वहाँ से 1-2 दिन में फ्री हो जाएगी, फिर यहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग करवाएंगे। तो फिर आज ये छज्जे और थड़े तोड़े जाएंगे लोगों के? आज ये छज्जे और थड़े तोड़े जाएंगे। रियायत कुछ होगी? नहीं, कोई रियायत नहीं होगी। रियायत का टाइम जा लिया, बहुत रियायत दे ली। नो कंप्लेंट, नो शिकायत और ना ही कोई रियायत? नहीं, कंप्लेंट तो हमारे पास आई हुई है, उसी पे एक्शन ले रहे हैं हम। वीडियोग्राफी हमने आज पहले ही करवा ली थी, वीडियोग्राफी के आधार पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिसका सामान बाहर था उस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम। तो आज यही कार्रवाई होगी या शहर में कहीं और भी? आज तो यही कार्रवाई है। आज थोड़ा लेट हो गया, मौसम भी खराब है, तो इसके बाद फिर देखेंगे, लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। तो देखिए, एटीपी दीपक राणा जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि लोगों को चेतावनी दी गई थी कहलावत साहब के द्वारा, लेकिन लोगों ने उस पर अमल नहीं किया। अभी भी देख सकते हैं लोग जो हैं अपने जो छज्जे हैं यहाँ पर ज्यों के त्यों उनके बने हुए थे, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। तो आज मजबूरन जो है नगर निगम अधिकारियों को यहाँ पर पीला पंजा लेकर के आना पड़ा। कहलावत साहब से जाना, कहलावत साहब आपने यहाँ पर वार्निंग भी दी थी लोगों को, पीला पंजा क्यों लाना पड़ा? वीरवार को हम आपके साथ यहाँ पे थे, इन्होंने कहा था हम हटा लेंगे। आज देखो, देखते देखते 5 दिन हो गए जी करते करते। अब जब नहीं मानेंगे तो फिर करनी पड़ेगी। हमने आपकी रिक्वेस्ट पहली बार भी इनकी मानी थी, दूसरी बार ही मान ली, लेकिन अब इनमें इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसलिए हमारे को अब आना पड़ा। सर, लोग 2.5 फुट का जो थड़ा है उस पर सामान रखने की इजाजत चाहते हैं, क्या लोगों को ये रियायत मिल पाएगी? बहुत मुश्किल है जी, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि थड़े पे आप सामान रखी जाओ, फिर तो कुछ करने का कोई फायदा नहीं। अगर थड़े पे सामान रख लो, आदमी बैठे खड़ा कहाँ होएगा जी, आगे पौड़ियाँ कहाँ होंगे जी। थड़ा का सर मतलब ये होता है ड्रेन के ऊपर बना, आपको ऊपर चढ़ने के लिए पौड़ियाँ बनाने के लिए होता है जी। और हम सफाई कैसे करेंगे? सर, जिनकी दुकानें ही 5-5, 7-7 फुट की, आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनको तो खुद या तो सामान रखें या खुद खड़े हों, उनको तो खड़े रहने की भी बेचारों की दुकान के अंदर जगह नहीं है। तो 5 फुट की जो दुकान है या 4 फुट की दुकान है, अब नगर निगम की जमीन पे थोड़ी, कब तो हम 5 फुट की जमीन को तो कुछ नहीं करे, 5 फुट की जमीन उसको तो कुछ नहीं करे, हम अपना थड़ा यूज करने के लिए दे रहे। आदमी खड़ा होए और कोई पौड़ी बना ले, तो धूप में बरसात में उसको करने के लिए करें, इसके बाद थोड़ी का 5 फुट में सब सामान रखने की इजाजत उन्हें भी नहीं मिली। बिल्कुल नहीं, सामान रख लो, उसके बाद फिर आदमी नीचे खड़ा होएगा जी, खड़ा होने के बाद आगे जाएगा, फिर क्या बताओ उसका, बताओ जी, ऐसा नहीं हो चलेगा बिल्कुल। तो देख सकते हैं एक्सीएन गोपाल कहलावत जी, और उनका बिल्कुल कड़ा रुख है। उनका कहना है कि दुकान चाहे 5 फुट की हो या 500 फुट की हो, लेकिन किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी, थड़े पर किसी को भी सामान रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आइए, दुकानदार भाई भी हैं हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? आज कार्रवाई नगर निगम के द्वारा आपकी मार्केट में की जा रही है। कार्रवाई तो पूरे पानीपत में हो रही है जी। मोबाइल मार्केट में आज पहली बार आए हैं, मतलब एक बार पहले चेतावनी देके गए थे, गोपाल जी आए थे, गोपाल कलावत जी, आज दूसरी बार आए हैं, और जो कार्रवाई बनेगी, जो जायज कार्रवाई बनेगी वो करेंगे, और इसमें पूरी मार्केट का सहयोग है। मैं मोबाइल मार्केट से प्रधान हूँ, हमारी मार्केट का सबका सहयोग रहेगा। जितना इनका जायज तोड़ने का अधिकार बनता है नगर निगम की तरफ से, वो ये कार्रवाई करेंगे।
तो क्या दुकानदारों को खुद नहीं चाहिए था कि अगर नगर निगम इधर आ जाए तो? ऐसा जी, जब इन्होंने चेतावनी दी तो चेतावनी देने के बाद कल कुछ लोगों ने अपने आप तुड़वाए भी हैं, तो जिनके नहीं टूटे ये नगर निगम कार्रवाई करेगा जी। तो किसी तरह का कोई एतराज मैंने कोई एतराज नहीं जी, कोई एतराज नहीं। नगर निगम की जो कार्रवाई है से सब संतुष्ट है और ये कार्रवाई जो हो रही है बहुत बढ़िया हो रही है, मतलब जायज है। बिल्कुल जायज है जी। जिसने मान लो 15-15, 10-10 फुट का कोई कब्जा कर रखा है उसको तोड़ना तो जायज ही बनता है जी। क्या नाम है आपका? ये शुड़िया नाम है जी। तो देखिए ये शूड़िया प्रधान है मोबाइल मार्केट के, और उनका कहना है कि कैलावा जी के द्वारा चेतावनी दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस चेतावनी को हल्के में ले लिया और आज नगर निगम के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, ये देख सकते हैं जेसीबी जो है चल चुकी है, पीला पंजा जो है अपना काम शुरू कर चुका है और ये देखिए थड़ा तोड़ना यहाँ पर चालू हो गया है। प्रधान का कहना है कि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी भी चाहिए, उनके थड़े छज्जे टूटने भी चाहिए, उसमें उन्हें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और बाजार के और लोग भी हैं। भाई ये जो कार्यवाही की जा रही है संतुष्ट है इससे? संतुष्ट है जी, बिल्कुल। क्यों, पड़ोसी का नुकसान हो रहा है इसीलिए मजा आ रहा है? नहीं, पहले बोल के गए थे तो हमने भी अपनी कल तुड़वा लिया, अपनी ठीक करा लिया है। ये जो ज्यादा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है आपका? उमेश कौशिक। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी भाई मौजूद है उनका कहना है कि जो कार्यवाही हो रही है ठीक हो रही है। भाई ठीक हो रही है कार्यवाही? बहुत बढ़िया हो रही है। मतलब पड़ोसी का नुकसान हो रहा है, अपना होता तो पता लगता है। नहीं, हमने कल तुड़वाई अपनी, इन्होंने भी जज ने भी तुड़वाई है, हमने सबने तुड़वाई है। जो रह गए थे वो टूट रही है, हमने तुड़वा ली, कल ही अपनी ठीक करा ली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग लगातार इस कार्रवाई को लेकर के खुश हैं। कुछ लोगों ने ये देखिए, अगर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर तो अभी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ ये टूटा हुआ मलबा जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने इस मार्केट में भी अपने आप जो है यहाँ पर तोड़ दी थी, लेकिन जिन्होंने नहीं तोड़े नगर निगम उन पर कार्रवाई कर रहा है। जी भाई जी कुछ कह रहे थे आप? ये जो आपके सामने बोर्ड है ये भी तो उस्मानदा होगा जी, नगर निगम में जी। मतलब ये बोर्ड आप कह रहे हैं कि बोर्ड हटने चाहिए? हाँ, ये जो बोर्ड है यू भी तो बीच में आ रहा है, यू भी अतिक्रमण का कारण है। तो ये आप ही की मार्केट का बोर्ड है? मार्केट के तो दुकान भी है जी, थड़े भी है मार्केट के तो। अच्छा, मतलब ये चाहते हैं ये बोर्ड भी हटना चाहिए? अतिक्रमण तो फिर सारा हटाओ ना। जी जी। क्या नाम है आपका? अमित। तो देखिए अमित यहाँ पर मौजूद है। इनका कहना है कि सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है गली के बीचों बीच, इनका कहना है कि ये बोर्ड भी अतिक्रमण का ही एक हिस्सा है, ये भी हटना चाहिए। तो आइए गोपाल कैलावत जी से बातचीत कर लेते हैं। कैलावत साहब, कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं ये जो बोर्ड है ये भी अतिक्रमण का एक हिस्सा है, इसको कैसे छोड़ेंगे? कौन कह रहे हैं? अभी ये मार्केट के लोग ही कह रहे हैं कि ये भी तो एक अतिक्रमण ही है, मार्केट का ही बोर्ड है। मार्केट की मर्जी से, मार्केट के पैसों से ये लगा हुआ है जी। आप ही की मार्केट के लोग कह रहे हैं? हर मार्केट के बंदे ने पैसे दे रखे तब जाके ये बोर्ड लगा है जी। तो आप ही की मार्केट के अभी वो कह रहा है कि ये अतिक्रमण का ही एक हिस्सा है। एक बंदा खड़ा यहाँ पे बात कर रहा है, ये अमित नाम का एक शख्स है। बयान दिया वो मार्केट का नहीं है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये मार्केट के पैसों से लगा हुआ है जी। अच्छा, हर दुकानदार ने पैसे दिए उसके बाद लगा था। अच्छा, इसको कोई अतिशयोक्ति नहीं? किसी को कोई ऐतराज नहीं है जी। हाँ जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ एक और सवाल उठाया जा रहा है इस बोर्ड को लेकर के, वहीं मार्केट के लोगों का कहना है कि मार्केट का नाम इस पर अंकित है, मार्केट के लोगों की सहमति से ये बोर्ड लगाया गया है, इस बोर्ड को नहीं हटाया जाएगा। और लोग जो है लगातार देखिए यहाँ पर पहले तो लोग खुद ही अपने दुकानों को, थड़ों को, छज्जों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ नगर निगम देखिए लगातार कार्यवाही करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर देखिए जो दुकानदार हैं वो खुद पास में खड़े हुए हैं और इस कार्यवाही में सम्मिलित हो रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं मन में तकलीफ जरूर होती है उन लोगों के जो इतनी ज्यादा जगह को घेरे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर लगातार नगर निगम को कार्यवाही के जरिए ऐसे जो अतिक्रमण है उनको हटाना पड़ रहा है। और ये देख सकते हैं लगातार पीला पंजा चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है।
जी ये काम तो ठीक हो रहा है। चलो एक ये बाइकों का और सोल्यूशन हो जाए ना, हमारे भाई साहब भी बड़े परेशान हैं, प्रधान साहब भी, हम भी, ये बाइकों का और सोल्यूशन हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। बाइकों के लिए अभी हम बात ही कर रहे थे, शुरू किया तो बात यही हो रही थी कि लोग अवैध रूप से पार्किंग कर जा रहे यहाँ पे हैं। सुबह- वो ये कह रहे हैं कि कावड़ियों के चलते पुलिस प्रशासन बिजी है, जैसे इजी होता तो इन पे अगर वक्त चाहिए उसके लिए तो वक्त तो हम तो 6 साल से तब भी तैयार थे, अभी भी तैयार है, लेकिन इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्यों ये इतनी वजह नहीं है जितनी वजह ये बाइकें हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कितना थड़ा हटाना, कितना छज्जा हटाना है, ये चीज भी पीले पंजे को बताई जा रही है। और एक्शन गोपाल के अलावा जी लगातार यहाँ पर बताते हुए, इशारा करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ एक और नगर निगम अपनी कार्यवाही में यहाँ पर संलिप्त हैं, अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पर यहाँ देखिए मांगने के लिए भी लोग यहाँ पर साथ के साथ आए हुए हैं। और देख सकते हैं एक छोटी सी लड़की है जो यहाँ पर मौजूद है। तो लाइव तस्वीरें लगातार आपको देव मोबाइल मार्केट की, जहां पर आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर निगम के द्वारा पीला पंजा चलवाया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो शेड है, जो छतरी है, दुकानदार ने इसको नहीं हटाया था, अब उसके प्रति कार्रवाई करते हुए उसको हटाते हुए यहाँ पर जो है लगातार देख सकते हैं पीला पंजा चल रहा है। और ये कार्यवाही 1-2 दिन की कार्यवाही नहीं आती, तो नियमित चलने वाली कार्यवाही है। जब भी किसी अधिकारी कर्मचारी से हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि जब तक सारी मार्केट जो है एक बराबर नहीं हो जाती है, तब तक जो है इस कार्यवाही को यूं ही लगातार जारी रखेंगे। और जब तक लोगों की नियति में सुधार नहीं आ जाता, लोगों की सोच में सुधार नहीं आ जाता, तब तक ये कार्यवाही यूं ही चलती रहेगी। क्योंकि नगर निगम ने अब ये ठाना है शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। तो लोग भी लगातार इस कार्यवाही को देखते हुए लोग यहाँ पर लगातार इस कार्यवाही से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। और इस संतुष्टि के साथ साथ कहीं ना कहीं लोग अपनी बात भी रख रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइक पार्किंग को लेकर के सवाल उठाया है कि लोग अवैध तरीके से यहाँ पर बाइकें पार्क करके चले जाते हैं, और जिससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। पूरा बाजार जो है भरा रहता है और लोगों को आने जाने तक का रास्ता नहीं मिल पाता है। तो लोग लगातार यहाँ पर देखिए इस कार्यवाही में शिरकत करते हुए। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे, नगर निगम के द्वारा ये जो कार्यवाही की जा रही है उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, मार्केट में जाते हैं कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ व्यापार मंडल के लोग भी सामने आए कि ये गलत किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक करा जा रहा है जी। अतिक्रमण एक जायज और नाजायज की कुछ परिभाषा होती है। पहले तो लोगों ने थड़े बना लिए, थड़े के आगे सामान टांग लिया, उसके आगे अपनी रेडियां लगा ली। आने जाने वाले लोगों के लिए तो बड़ी परेशानी वाला सबक बन गया था पानीपत में रहना। कुछ लोग ये कहते हैं करोड़ों रुपए लगा के दुकान मकान बनाते हैं तो गली हमारी है, सड़क हमारी है। तो मैडम ये थोड़ा है कि किसी आने जाने वालों को रास्ता रोकेंगे। तो अगर करोड़ों रुपए की दुकान बनाई है तो अपनी दुकान की जहां तक उसका हिस्सा बनता है उसी के अंदर रह के अपना कार्य करें, दुकान से बाहर कोई कार्य ना करें, शटर के अंदर तक करें जिसने जितना बिजनेस करना है। अभी तो दुकानों पे कार्रवाई हो रही है। हमारी जो बातचीत होती है निगम अधिकारियों से, वो ये कहते हैं कि आने वाले समय में गलियों मोहल्लों में भी ये कार्रवाई चलेगी। क्या जायज होगी? अगर देखो जी, जहाँ पे जायज बनती है कार्रवाई, थड़े 2 फुट के बाद भी लोग अपनी कोई रेडी लगाते हैं और सामान रखते हैं तो कार्रवाई होनी लोगों के थड़े ही 8-8 फुट के हैं कई जगह। तो वही कार्रवाई हो रही है जी, वही कार्रवाई हो रही है जी। कि जिनके ज्यादा थड़े बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, आपके सामने 4-4, 5-5 फुट के थड़े भी हैं, और किसी का 4 फुट है, किसी का 5 फुट है, उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है। जिनके जायज बने हुए हैं, ये आपके सामने उनके थड़ों को हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। अच्छा, आज जो व्यापार मंडल की बैठक हुई है उसमें एक निर्णय लिया गया है कि थड़े जो हैं, चाहे वो 2 फुट का या 2.5 फुट का, वो अपना सामान जरूर बाहर रखेंगे, उनका राइट बनता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, राइट तो नहीं बनता जी, राइट बनता है शटर के अंदर तक अपना सामान रख सकते हैं। ये तो किसी कानून में नहीं लिखा कि शटर के बाहर वो अपना सामान रखे। तो मतलब कहीं ना कहीं निर्णय गलत है उनका। हाँ, बिल्कुल गलत होगा जी। मेरे को लगता है कि अधिकारियों से संवाद के साथ बातचीत करके तो चाहे 2 फुट रख ले, चाहे 1.5 रख ले या 3 फुट रख ले, जहाँ तक जिसका थड़ा है, लेकिन अधिकार नहीं बनता। तो आप भी इस पक्ष में है कि बातचीत करके कोई सामंजस्य बिठाया जाए? देखो जी, अगर सारा ही मार्केट कहे और बाजार कहे तो संवाद से ही बात हल होगा, नहीं तो निगम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं जी।
तो देख सकते हैं भाई हमारे साथ प्रधान है देव मोबाइल मार्केट के, और उनका कहना है कि अगर आपसी बातचीत से कोई रास्ता निकलता है, अगर अधिकारियों और व्यापारियों के बीच में कोई बातचीत होती है और उसके के जरिए कोई हल निकाला जाए कि 2 फुट 2.5 फुट पर अगर वो लोग अपना सामान रख सकते हैं तो कोई बात हो सकती है, वरना किसी भी दुकानदार को ये हक नहीं है कि वो अपनी दुकान के बाहर किसी थड़े पर कोई भी चीज बाहर रखे। लगातार यहाँ पर जो है लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं, बार बार लोग नगर निगम से एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि उनको परमिशन दी जाए 2 से 2.5 फुट जो थड़े। जी 2 स्टेप उतार ली थे, एक थोड़ा सा रह गया, वो कहता मैं वो भी कर लूंगा जी। मतलब वो भी उतराया जाएगा। एक स्टेप रहेगा, एक स्टेप में आधा, 2 स्टेप इन्होंने उतार लिया, 2 स्टेप इन्होंने उतार लिए, जिसने इसका मतलब इसके उतारने की मंशा तो थी ना जी। मतलब कहीं ना कहीं दुखी मन से ही उतार रहे हैं। नहीं तो कोई दुखी नहीं। बताओ आप इन उतारा, ये बताओ, ये बैठे कल अपने आप ये बैठे, बताओ इनसे पूछो कौन सा दुखी हो रहा है, बताओ ये आपके सामने है जी ना, थोड़ा इन पूछ लो इनको। नहीं मतलब कुछ लोग जो हैं जो नहीं उतरवा रहे, आपको जबर आके उतारने पड़ रहे हैं, जेसीबी लानी पड़ रही है, कहीं ना कहीं कुछ माइंड में चल रहा है उनके। मैडम 5 उंगली तो बराबर नहीं होती, सारे एक जैसे लोग नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ दूसरे टाइप के लोग भी होते हैं जिन्होंने नहीं मानना होता। अब जो जैसे हम कार्रवाई कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, जो लोग नहीं मान रहे उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं जी। तो देख सकते हैं गोपाल कैलावत जी का कहना है कि लोग जो हैं ज्यादातर लोग अपने आप कर रहे हैं काम को, लेकिन जो लोग नहीं मान रहे, जो लोग जिनकी नीयत में थोड़ा सा हेर फेर है, जो उन्हीं के लिए जेसीबी लानी पड़ रही है। जैसा कि आज जेसीबी लेकर के आए, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो थड़ा है यहाँ पर। जी 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 प्रधान जी, मतलब दूसरों के आप थड़े तोड़वा रहे हो, आपका थड़ा ऐसे टाइम थोड़ा कम बचा जी, टाइम थोड़ा कम था, ये देखो आज छोड़ देगा जी। तुड़वाया है, कोई दिक्कत नहीं है, तुड़वाया मिस्त्री तो मतलब आप ही की दुकान के आगे से नहीं टूटा, बाकी सबने तुड़वा लिया। नहीं कल तुड़वाया जी, देखो मैडम जी आप दिखाएं, कल उसके पास समय 5 बजे के बाद वो चला गया, आज वो किसी कारण आ नहीं पाया, अभी बुला के उसको दोबारा तुड़वा देते हैं जी। जो गलत है चाहे मेरा है चाहे किसी का है, वो टूटेगा जी, निगम अपनी कार्रवाई करेगा। निगम करेगा या खुद करेंगे? हम खुद भी करेंगे और निगम भी करेगा, हम नहीं मानेंगे तो निगम करेगा जी। मतलब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है जी, मन बनाया हुआ है कि किसी को भी या खुद भी जो ये कार्रवाई नगर निगम कर रहा है इसके पक्ष में रहेंगे, और जो भी कोई कब्जा करेगा वो तुड़वाया जाएगा जी नगर निगम। कितने समय तक ये चलेगा, मतलब कब तक अपने मन को संयम में रखेंगे? ऐसा तो नहीं है कि 2-4 दिन या 6 महीने 2 महीने 4 महीने काम चले उसके बाद फिर बाहर आ जाएंगे? देखो जी, ये कार्रवाई निगम कर रहा है, जब तक लोग इनका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, तो ये भी कार्रवाई करते रहेंगे। नहीं, कार्रवाई ये तो करते रहेंगे, लेकिन आखिर निगम की कार्रवाई से ही लोग अपने आप को संयम में रखेंगे या कोई अपना मन भी बनाएंगे ताकि निगम को कार्रवाई करने की जरूरत ही न पड़े, लोग खुद समझेंगे कि मुझे ये लगता है कि आप पूरे पानीपत में घूमते हैं, आप देखते भी हैं, 80 to 90% लोगों ने अपने आप कब्जा मुक्त अपना शॉप के अंदर सामान रख लिया है, कुछ 10 to 20% है वो भी मान जाएंगे। वही मैं कह रही हूँ, मतलब कितने दिन रखेंगे अपने मन को संयम में? परमानेंट रहेगा या फिर अधिकारियों को ही सड़क पर उतरना पड़ेगा? ये परमानेंट रहेंगे जी, जिन्होंने मानना है, इस 80% आदमियों ने जिन्होंने अपने आप थड़े तोड़ दिए अपने और अपने आप ही सामान अंदर रख लिया, उनका तो मन बना हुआ है जी, वो परमानेंट रहेंगे। अपनी मार्केट का ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे प्रधान है, मतलब आप कम से कम आप तो अपनी मार्केट में तो ना मतलब न्योता देंगे। दोबारा जिसका तोड़ के जाएंगे उसका कब्जा नहीं होने देंगे जी दोबारा, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। मतलब निगम को दोबारा न्योता नहीं देंगे आप? दोबारा बिल्कुल नहीं देंगे जी। तो देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इनका कहना है कि आज जो कार्रवाई निगम के द्वारा की जा रही है उसके बाद निगम को मौका नहीं देंगे ये अपनी मार्केट में आने का। अगर सारे ही दुकानदार ऐसी सोच बना ले कि एक बार निगम ने जो कब्जा हटा दिया उसके बाद दोबारा आगे नहीं बढ़ना है, तो लगता है शहर में शायद कुछ अच्छा हो पाएगा, कुछ बढ़िया हो पाएगा। क्योंकि बाजार अगर खुले होंगे, बाजार अगर अच्छे होंगे तो लोगों को आने जाने का रास्ता अच्छा मिल पाएगा। और लगातार ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है थड़े को बिल्कुल एक बराबर कर दिया गया है। यहाँ पर जिसका भी थड़ा बड़ा हुआ था उसको देखिए तोड़ करके बराबर कर दिए गए। देखिए दोनों दुकानों के थड़े जो हैं आगे बढ़े हुए थे, दोनों ही थड़े तोड़ दिए गए हैं और दोनों को बराबर कर दिया गया है। लगातार लोग यहाँ पर देखिए कार्रवाई करते हुए, और देखिए पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कई बार ऐसी जगहों पर कुछ
कहासुनी की आशंका भी हो जाती है। उसके चलते पुलिस प्रशासन भी साथ की साथ चल रहा है और निगम अधिकारी तो यहाँ पर मौजूद है ही हैं और लोग लगातार देख सकते हैं इस कार्यवाही से को देख भी रहे हैं और कहीं ना कहीं मन भी बना रहे हैं कि आने वाले समय में उन लोगों को अतिक्रमण नहीं करना है। और लाइव तस्वीरें हम आपको शहर के प्रत्येक उस कोने की दिखा रहे हैं जहां नगर निगम के द्वारा ऐसी कार्यवाही करी जा रही है और कार्यवाही के साथ साथ निगम की कार्यवाही के साथ साथ लोगों के बयान भी हम लोग आप लोगों को सुनवा रहे हैं। लोगों की सोच से भी आपको रूबरू करवा रहे हैं कि आखिर लोग जो है किस तरीके इस जो कार्यवाही है उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। आइए बातचीत और भी कर लेंगे, भाई भी और भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई जी, कितना सहमत है आज ये जो कार्यवाही नगर निगम के द्वारा की जा रही है, संतुष्ट है इससे? हाँ जी, संतुष्ट है। बहुत यहाँ जाम लगता था, ये लोगों ने बहुत काउंटर खड़े बाहर करे हुए थे। ये कार्रवाई होनी चाहिए दीदी, होनी चाहिए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? नाम क्या? दीपक कुमार। तो देखिए दीपक कुमार यहाँ पर इनका कहना है कि ये कार्यवाही होनी चाहिए और देखिए निगम अधिकारी जो है कहीं ना कहीं जो छतरियां इनकी लगी हुई हैं उनको नुकसान ना पहुंचे उसके लिए जो है निगम अधिकारी जेसीबी चलाने वाले को रोक भी रहे हैं। उनका मंतव्य जो है लोगों का नुकसान करने का नहीं है, लेकिन जो अवैध कब्जा है उसको हटवाने का उनका मकसद जरूर है और उसको वो हटवा करके रहेंगे। इस तरीके जो है लगातार लोग इस कार्यवाही में साथ भी चल रहे हैं और देख भी रहे हैं कि नगर निगम आखिर किस तरीके कार्यवाही कर रहा है। और ये देखिए लगातार लाइव तस्वीरों में आप जो है देख रहे हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पर कार्यवाही है। और पीछे अगर बात की जाए तो देखिए वाहन उठाने वाली गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक अतिक्रमण है। जगह जगह लोग वाहन खड़े कर देते हैं, उनसे भी अतिक्रमण होता है और लोगों को आने जाने में दिक्कतें होने लगती हैं, आने जाने में परेशानियां होने लगती हैं। तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाड़ के माध्यम से। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को भी फॉलो करें और साथ साथ खबर को भी शेयर करें ताकि शहर की जो भी अपडेट है, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर है या अन्य मुद्दों को लेकर है, आपको लगातार मिलती रहे। मैंने उस दिन बोल के गया था, मैंने उसके बारे में बोला था, लेकिन तो अभी आज नहीं किया। ये कराओ, पीछे करो, ये आपकी है? नहीं मेरी नहीं है। पीछे करो, कराओ भी कराओ इधर का। तो देख सकते हैं कार्यवाही सीधे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खबर को ज्यादा शेयर भी करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं, क्योंकि हमने जैसा कि आज सुबह प्रधानों के द्वारा जितने भी प्रधान है संयुक्त व्यापार मंडल समिति के द्वारा मीटिंग की गई थी कि यदि नगर निगम अधिकारी कार्यवाही करते हैं तो वो इसके खिलाफ सामान रखने के लिए उनके द्वारा लगातार 2.5 फुट की परमिशन मांगी जा रही थी, लेकिन अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि वो रियायत मिलने वाली नहीं है। बहुत मुश्किल है, लेकिन बात करने की देखने की होगी कि किस प्रकार से ये लोग इस पर कार्यवाही करते हैं और आगे इस पर कार्यवाही करते हैं। तो सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहे और देख सकते हैं जेसीबी का जो पीला पंजा है वो लगातार कार्यवाही करते हुए आपको नजर आ रहा होगा। एटीपी दीपक राणा जी व एक्सीएन गोपाल कलावत जी यहाँ पर किसी भी प्रकार की रियायत यहाँ पर किसी को देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि वो स्वयं अपना कार्य कर लेंगे उनको थोड़ी बहुत रियायत दी गई है और वो भी शर्त पर के आज ही वो इस कार्यवाही को कर लेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसी को रियायत न देते हुए लगातार कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि ये जो कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और लगातार जो एक्सीएन गोपाल कलावत जी व एटीपी दीपक राणा जी है वो किसी भी प्रकार की रियायत देते हुए जो नजर नहीं आ रहे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देख सकते हैं यहाँ पर गोपाल कलावत जी के द्वारा लगातार कार्यवाही जारी है और एटीपी दीपक राणा भी साथ मौजूद हैं और दोनों ही अधिकारी हैं और लगातार अपनी कार्यवाही को अंजाम देते हुए शहर के प्रत्येक कोने में जहां से भी कोई शिकायत आती है कि लोग अपने आप अपने अवैध कब्जे को नहीं हटा रहे हैं तो ये वहां पर पहुंच जाते हैं। और आज देव मोबाइल मार्केट में पहुंचे हुए तो ये देखिए दुकानदार का 1 फुट खड़ा जो है आगे था उस 1 फुट को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि 2 फुट का थड़ा, जी हाँ 2 फुट का थड़ा होना चाहिए और जो 1 फुट एक्स्ट्रा है उसको जो है हटा दिया गया। और देख सकते हैं लगातार
यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो है कार्यवाही यहाँ पर नगर निगम के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर जो है एंगल लगाए हुए थे, यहाँ पर लोहे के पाइप लगा करके कहीं ना कहीं रास्ते को अवरुद्ध करने का यहाँ पर काम किया गया था, उसको भी हटा दिया गया है। और ये देखिए अभी जो छज्जा ऊपर आप देख रहे हैं ये बड़ा हुआ है, तो इसको हटाने की बात अभी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इसको भी हटाया जाएगा या फिर छोड़ा जाएगा। और अभी दुकानदार को कहा तो गया है उसको खुद हटाने के लिए। अब देखना यह होगा कि नगर निगम के द्वारा कार्रवाई कर उसको हटाया जाएगा या दुकानदार खुद उसको हटाएंगे। सर थड़ा तो इसका तोड़ दिया गया, इसका छज्जा भी आगे बढ़ा हुआ, क्या इसको भी हटवाएं? छज्जा नहीं, वो इन्हें कह रहे भी हमने देखो छज्जा इसका 1 फुट बाहर है, ये कह रहे हम इसको तोड़ रहे हैं, अपना तोड़ लें कोई बात नहीं। ऊपर अभी तो हम ट्रैफिक में तो कोई बाधा नहीं आ रही इसके ऊपर में, ये मान रहे हैं कि हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, कल 2 दिन में कर लेंगे। ये भी तोड़ दिया हमने इसका। नहीं समाल का मेरा जुडिशियल में नहीं है कार्रवाई जो हो रही है। सर लोगों के हमारे पास फोन भी आते हैं, जैसे देवी मंदिर है, देवी मंदिर पे तो अवैध पार्किंग कर दी गई है। नमस्कार सर। तो देखिए अक्षर गोपाल देख सकते हैं हमारे पास फोन भी आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आते हैं, तो उन बातों को भी हम जरूर रखेंगे। यहाँ पर लोग जो है लगातार जहाँ एक और कार्रवाई हो रही है। जी गोपाल जी, देवी मंदिर के पास से फोन भी आता है, कमेंट भी करते हैं कि देवी मंदिर के पास तोड़ो उसका थोड़ा अवैध। एक बार ना सर आज अभी आपके साथ आपने चलो आपका धन्यवाद, पहले भी आपने हमारे को 2-3 साइटें दिखाई थी, तो उसमें उनमें भी कार्रवाई करी है। ये भी अभी देवी मंदिर का भी अब जाके हम देखने वाले हैं इसको। आप हमारे साथ अगर चल सकते चलो, नहीं हम देख लेते हैं उनको। जी सर आप लगातार कहते हैं कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, तो क्या निगम के पास में कोई ऐसा नहीं, मेरे पास भी कम से कम 20 वीडियो आ रही है हर रोज सर, और मेरी टीम के पास भी आ रही है, सारी फोटो भी आ रही है, फोन भी आ रहे हैं सर। हम सर्वे कर रहे हैं, एक आदमी को 2-2 बारी बताना पड़ रहा है, अब 2-2, 3-3 बारी बताना नहीं पड़ेगा हमारे को। किशनपुरा वाली मार्केट से भी जानकारियां मिल रही है कि भाई इधर नहीं आते अधिकारी, वहाँ का क्या? देखो किशनपुरा मार्केट में मेरे SDO साहब, ATV साहब 2 बारी जाके आए और दोनों पार्षद के साथ गए थे, दोनों ने बता दिया। मेरे को लगता नहीं भाई कोई कंप्लेंट है, अगर कोई दोबारा कंप्लेंट मिलेगी तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए सर हमारे पास तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपको निगम ने हायर कर लिया है और हम आपके साथ साथ चलते रहेंगे। आप अपनी जो मीडिया के थ्रू जो आवाज उठा रहे हो बिल्कुल अपनी निष्पक्ष से उठा रहे हो। आपका कोई लेना देना नहीं नगर निगम से, आप सच्चाई की तरफ चल रहे हो। कल आपने उनका दूसरों का भी दिखाया होगा, तो हम तो उसको कुछ नहीं कह रहे, ठीक ना जी। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ भी लो, हम भी हमारे खिलाफ भी बोलो, बताओ हमारे को पता लग जाए हमारी क्या गलती है जी। लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहे हो। मैं आप धन्यवाद के पात्र हूँ हमारी तरफ से। तो देख सकते हैं गोपाल कैलावत जी, उनका कहना है कि लोग तो सही करोगे गलत करोगे उसको भी कहेंगे जरूर। तो देख सकते तो सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई जा रही हैं और मोबाइल मार्केट के अंदर ये कार्यवाही की गई है। तो आगे की कार्यवाही भी जो होगी हम वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से तस्वीरें हैं, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताइए कि जो कार्यवाही की गई है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नगर निगम के द्वारा अब एक बार फिर से ये संदेश, सख्त संदेश दे दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार की यदि रियायत की अपेक्षा करते हैं या धोखे में हैं कि नगर निगम सिर्फ 4 दिन कार्यवाही करेगा और उसके बाद रुक जाएगा, तो इस चीज को, इस भ्रम को आप अवश्य मिटा लीजिए। और देख सकते हैं अधिकारियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि अब आप अतिक्रमण के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत की उम्मीद ना करें। और लगातार जो उनका काफिला है आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। तो इस खबर को ज्यादा शेयर भी करते रहें और जल्द ही हम आपको आगे की जो तस्वीरें हैं, आगे जो जा रहे हैं अधिकारी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो खबर को ज्यादा शेयर करें और जुड़े रहें इंडिया के धाड़ के साथ, और खबर को भी ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करें। देख सकते हैं रिकवरी वैन भी साथ साथ यहाँ पर घूमते हुए आपको नजर आएगी। तो आप सभी से निवेदन कि इंडिया की धाड़ के साथ जुड़े रहें और खबर को भी शेयर करें, ताकि सबको लगातार जो जनता तक है हमारी बात पहुंचती रहे। और पीला पंजा अभी भी आगे चलने के लिए तैयार है, तो वो तस्वीरें हम आपको जल्द ही दोबारा से दिखाएंगे। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।